ओके, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें बोला है यूजिंग द गॉस सीडल इटरेशन मेथड विद द इनिशियल गेट, है ना। वी आर टेकिंग x1 नॉट एंड x2 नॉट एंड x3 नॉट, है ना। दिस 3.5, 2.25 एंड 1.625। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है, दैट इज योर x12, x22 एंड x32 फॉर द सोल्यूशन टू टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड। ओके, तो इनका सोल्यूशन यस। लिखना है, मतलब बाय द मेथड ऑफ गॉस सीडल, ठीक है, इस मेथड से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेथड कहता क्या है, किस तरीके से हमें काम करना होता है। तो वी जस्ट राइटिंग हियर, क्या नाम है, दिस इज योर गॉस। ओके। ओके, इसको समझते हैं, देन वी विल परफॉर्म आवर सोल्यूशन, है ना। तो ये कहता क्या है, ध्यान देना, इफ वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद n अननोन्स एंड n लीनियर इक्वेशंस आर देयर, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा, दिस इज योर a1x एंड दिस इज योर b1y एंड प्लस ऑफ c1z। अच्छा, अगर इसको x1 x2 तरीके से मानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमारे पास तीन अननोन्स हैं, एक है x1, तो दिस इज a ऑफ x1 एंड प्लस दिस इज b ऑफ y1, b1 and this is x2 and plus this is p1 of x3. The x1, x2 and x3 are the unknowns. Okay, and here somehow this is d1, ठीक। and another equation अगर हम मान लेते हैं, this is, मान लो, this is a2x1 plus b2y x2 plus this is c2, suppose that this is c2x3 just equal to D2. And another equation, this is A3x1 plus this is B3x2 and plus this is C3x3 is just equal to D2. Okay, तो ये मान लो कि हमारे पास थ्री, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ थ्री अननोन्स एंड थ्री इक्वेशंस आर गिवन। ओके, यहां तक समझ में, ये इक्वेशन हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया, ठीक। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हमें चीजों को करना होता है। तो वी विल जस्ट टेक from here this is a1x1 and plus this is b1x2 plus this is c1x3 is just equal to d1। तो फर्स्ट इक्वेशन से ध्यान देना, दिस इज, अगर हम इन इक्वेशन को a बोल दें, दिस इज a, दिस इज इक्वेशन b, दिस इज इक्वेशन c। ओके, तो इस a इक्वेशन से आपको x1 कैलकुलेट करना है, मतलब फर्स्ट अननोन। समझ पा रहे ज्योति? तो जब फर्स्ट अननोन यस आप सर। कैलकुलेट करोगे तो यू विल हैव, दिस इज d1 माइनस का b1x2 और माइनस का दिस c1x3 इज डिवाइडेड बाई 1 बाय, डिवाइडेड बाई A1। a1, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। अगर इसको हम कह दें, दिस इज इक्वेशन वन सपोज, क्लियर। फिर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस x2, ठीक। तो जब x2 कैलकुलेट करोगे, समझना, फर्स्ट इक्वेशन से x1 आप निकालिए, सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, x2, क्लियर। तो x2 क्या हो जाएगा, d2 माइनस का a2x1, है ना, एंड यस माइनस सर। का c2x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई b2, क्लियर। यस सर। This is equation 2. And then by the third equation, you calculate x3 in terms of x1 and x2. Okay? Okay or not? So this will be 1 यस by सर। 1 by c3 and that will be d3 minus का a3x1 and minus का this is b3x2.
इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो वी हैव थ्री इक्वेशंस विथ थ्री अननोन, एंड इन एवरी ईच इक्वेशन वी विल फाइंडिंग द फर्स्ट अननोन, सेकंड अननोन एंड थर्ड अननोन रिस्पेक्टिवली। ओके, Yes. अब आपको करना क्या है, इफ वी गिवन सम इनिशियल वैल्यू, है ना, गिवन सम इनिशियल वैल्यू। ओके, समटाइम्स दे गिवन इन इक्वेशन इनिशियल वैल्यू, समटाइम्स वो नहीं दिए होते तो अपने से लेके चलना होता है। ठीक है, तो कोई भी आप इनिशियल वैल्यू मान लेना। तो इफ द गिवन इनिशियल वैल्यू लाइक x1 नॉट, मतलब फर्स्ट इनिशियली जो हम लेके चल रहे हैं x1 x2 की वैल्यू, वो ये है। ठीक, तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपको इटरेशन करना होगा वो क्या हमको निकालना होगा, x1 ऑफ 1 निकालना होगा। ओके, तो x1 ऑफ 1 जब निकालोगे, तो x1 ऑफ 1 जब निकालना होगा तो पहले इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। हम्म, ओके, हाँ जी। तो जब पहले इक्वेशन में हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1/a1। और जहां दिस इज b1 माइनस, और जहां पर x2 है उसके जब x2 नॉट आप यूज करेंगे, तो दैट विल बी b1 x2 नॉट, एंड माइनस का दिस इज c1 ऑफ x3 नॉट। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? Clear. तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन 1 का यूज करा, ठीक है, तो वी हैव कैलकुलेटेड दिस x1 1 इज हेयर। ठीक, तो जब हम x2 हम्म, कैलकुलेट करने जाएंगे, ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये इनिशियल x1 नॉट लिखा हुआ है, ठीक, और जो हमने ये x1 नॉट कैलकुलेट करा, वन पहला जो इटरेशन हम करा x1, मतलब फर्स्ट अननोन को हमने जब कैलकुलेट करा, तो दैट फर्स्ट अननोन इज बेटर देन दिस वन। okay. बेटर देन है कि नहीं? मतलब ये जो हमने पहले जो इनिशियली हमें पास पता था, फिर उसकी हम जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसकी मदद से हमने एक फर्स्ट इटरेशन करा, तो इटरेशन में वी आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, है ना, मतलब नई अच्छी वैल्यू के लिए हम अब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दीज आर मेथोडोलॉजी, इसीलिए बिल्ड ही की जाती है। क्लियर? ओके, Okay, sir. so now in the second step when we are calculating the second unknown का फर्स्ट इटरेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वहां पर जो x1 होगा उसकी जगह पर हम x1 1 यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी Okay. हैव कैलकुलेटेड दिस इन द इन द इसकी जगह पर, हालांकि रखना ये चाहिए बट हम इसको रखेंगे। Okay, sir. Okay. ओके, तो दिस 1/b2 समझ पा रहे हो ना कैसे करना है? ये Yes, पहला हो sir. गया। हाँ, तो अब यहाँ पर जो आएगा सेकंड में, दैट इज इक्वल टू माइनस d2 माइनस का a2 x1 x1, क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर नहीं कैलकुलेट कर रहे होगा, हम इस इक्वेशन को लेके चलते, तो वी विल पुट x1 नॉट हियर, but here we have calculated x1 1, so it will be here a2 x1 1, and then and अच्छा, x3 हमने अभी नहीं कैलकुलेट करा है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, x3 will be x0। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर जब हम थर्ड इक्वेशन से x3 कैलकुलेट करने जाएंगे, तो you will have this 1/c3, and this will be your d3 माइनस, देखो हम x1 भी 1 निकाल चुके हैं, x2 भी 1 निकाल चुके हैं, तो d3 में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल वैल्यू को नहीं यूज करेंगे, फर्स्ट इटरेशन को यूज करेंगे। हाँ जी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा पास फर्स्ट इटरेशन की वैल्यूज आ गई, x1 1, x2 1 और x3 1। ठीक, तो दिस इज बाय द गॉस सीडल Right. मेथड। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर जब हम सेकेंड इटरेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ध्यान दीजिए, अब हम x2, अब हमारे पास x1 1, x2 1 और x3 1, मतलब फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट हो चुका है। तो जब हम x1 2 कैलकुलेट करने जाएंगे, बट इट मीन सेकेंड इटरेशन,
So it will be x2 1 x sorry not x2 x1 2. So it will be have x1 2. So here we will be used in this formula. This is a upon a1 and this is b1 minus the b1 of x2 of 1 and minus this is c1 of x3. Is it clear? Yes, sir. कि जब x1 2 मतलब सेकेंड इटरेशन हमारा 1 का निकल चुका है, तो जब हम सेकेंड इटरेशन 2 को निकालने जाएंगे, सेकेंड अननोन को निकालने जाएंगे, तो हम वहां पर इस फर्स्ट वाले का यूज करेंगे एज द एबव जैसे हमने यूज करा था. तो d2 माइनस दिस इज a2 and here the place of x1 it will be x1 2 second iteration and this is c3 इसका फर्स्ट iteration रहेगा. Okay. Okay. So when we calculate this x3, this will be have 1 upon b2, b3 not c3. Okay, will be here c3. So here will be c3 and here we will, क्योंकि हमने ये और ये दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं, तो we will use here d3 minus का a3 of x1 2 second iteration and this is b3 of x2 of second iteration. Is it clear? Yes, sir. तो ये सेकेंड इटरेशन आपका कैलकुलेट हो जाता है. इस प्रॉब्लम में यहीं तक कैलकुलेट करना है. एक तो ये आपको निकालना होगा एंड सेकेंड ये दो स्टेप में इटरेशन कैलकुलेट करना होता है. ठीक, तो हम उस फार्मूले को कैसे लिखते हैं? तो अगर हमें फर्स्ट अननोन को लिए अगर लिखना है, उसका nth इटरेशन लिखना है, तो वी आर सीइंग हियर कि 1 अपॉन a1 एंड दिस विल बी d1 माइनस दिस इज b1 और इसका इनिशियल, इससे एक प्रीवियस वन यूज कर रहे हैं ना, it will be x2 n minus x3 of n minus 1 increase. Is it clear? और जब हम x2 का nth iteration हम कैलकुलेट करने जाएंगे, तो we have 1 upon b2 and from there a2 and this is 1 का nth iteration. Okay, and this is c3 and x sorry यहाँ पर x3 रहेगा ना, this is x3. So this is x3 का n minus 1th iteration. Okay. एंड जब x3 का हम इटरेशन कैलकुलेट करने जाएंगे, तो दिस इज 1 by c3 एंड इट विल बी d3 माइनस का a3 एंड दिस इज x1 का nth इटरेशन माइनस का दिस इज b3 एंड दिस इज x2 का nth इटरेशन. तो ये फार्मूला है, दिस इज कैलकुलेट द इटरेशन, इट कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर डिवीजन बाय द न्यूमेरिकली. ओके. Yes, sir. ओके और नॉट? Yes, sir. ओके. Okay. तो अब यही प्रोसेस हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया, इसको लेट अस कॉपी दिस प्रॉब्लम एंड पेस्ट समवेयर. एक मिनट, तो कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, सेम मेथड अप्लाई करके, और देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, तो ठीक है, कंट्रोल टी. ओके, इसको आगे पेस्ट. यहाँ पर खत्म हो रहा है हमारा, यहाँ पर कंट्रोल आ गया. Yes, sir. तो दिस इज आइए लेट्स सॉल्व. तो वी हैव दिस इक्वेशन. देखिए, आइए सॉल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम. तो हियर वी हैव दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस. तो यहाँ से x1 आप लिख लेते हैं डायरेक्ट. हम x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर सेपन, this will be 1 by 2 and this is 7 plus of x होगा. बोलिए. Yes, पहले sir. इक्वेशन से x1 लिखते हैं, पहला अननोन, तो दैट इज 7, इसको इधर ले जाएंगे तो 7 plus x2 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड अननोन लिखते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड अननोन, इट मीन x2 is just equal to 1 by 2 ब्रैकेट में 1 plus x1 and plus x3. Is it clear?
Yes, sir. और थर्ड इक्वेशन से थर्ड अननोन लिखते हैं. It means this x3 it will be equal to 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस x2. इतनी बात समझ में आई? ठीक. और जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो इनिशियल वैल्यू दी हुई हैं, ये हमें पता होना चाहिए. दे गिवन x1 नॉट. दिस इज x1 नॉट is just equal to 3.5, and this x2 not is just equal to 2.25, and this is x3 not, मतलब initial value is given. ओके. तो आइए, Right. तो पहले जो फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं. ठीक. तो क्या निकालेंगे? x1 1. x1 1 will be what? 1/2. This is 7 plus x2 not. तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दूसरे के लिए जाएंगे. ठीक. तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 1/2 प्लस 7 प्लस, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं. ठीक. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग ऑन द कैलकुलेटर बिकॉज इट. तो वेयर इज कैलकुलेटर? ये देखो. ओके. सो 7 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 2.25. तो दिस इज 2.25. So when adding 7 plus 2.25, you will get 9.25, which is divided by 2. It will be 4.625. It will be 4.625. Is it clear? Yes, sir. Okay. When you are going to calculate this x2 का फर्स्ट इटरेशन, मतलब जो सेकेंड अननोन है उसका, दैट विल बी 1/2. ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यू विल यूज x1 फर्स्ट इटरेशन. 1. अब आपको Yes. x1 नॉट नहीं यूज करना है यहाँ पर, है ना. एंड प्लस x3 का फर्स्ट नॉट, जो हमारा इनिशियल वैल्यू है, वो यूज करना है. इट विल बी 1/2, एंड दिस इज 1 प्लस, in x1 1 is 4.625, and plus this is x3 naught is 1.625. Is it clear? Yes, sir. अब इसको आप देख लीजिए. what you will get from here? This is 1 plus 4.625 plus 1.625. okay. Plus it is divided by 2. So it will get 3.625. It will get, I will get, this is 3.625. Clear? Right. फिर इसके बाद x3 1 जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो विल यूज दिस, एंड हेयर वी विल ऑलरेडी कैलकुलेटेड, है ना, उसको यूज करना है. तो 1 प्लस इन x2 1 विल बी यूज्ड हियर. It will be what? This will be 1/2, and it will be 1 plus x21. x21 is what? This is 3.625, and it will be 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा, this will 4.625, and you divide 4 point, this will be divide 4.625 by 2. So you will get, it will be 2.3125. ओके. तो ये फर्स्ट इटरेशन हमारे पास आ गया. नाउ सेकेंड इटरेशन. Second. सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करते हैं. तो पहला हम ये x1 1 1 x2 1 x3 1 कैलकुलेट कर चुके हैं. तो जब हम x1 2 कैलकुलेट करने जाएंगे तो वी विल यूज दिस थिंग, है ना. दिस इज 1/2 ब्रैकेट में 7 प्लस x2 of 1. ओके. दिस इज 1/2 Right, sir. प्लस x2 of 1 कितना निकला है? 3.625. 3.625. 3.625, and it will be equals to 1/2. This is your 10.625.
and when you divide, what you got from it? This 10.625 divided by 2, we will have 5.3125, है ना? So this is Yes. 5.3125, okay? And now you are just calculating x2 of 2, तो उसके लिए हो जाएगा 1 by, अब जो ये x1 हमने कैलकुलेट कर चुके हैं इसको यूज करना है यहाँ पे, तो दिस विल बी 1 प्लस दिस इज x1 of 2 and plus x3 of 1. Okay, just use here 1 by 2 bracket में 1 plus this is x1 of 2. x1 of 2 is what? Already we have calculated here, है ना? 5.3125 and plus x3 of 1 is what? This is 2.3125. Okay, let us add and then divided by 2. So here this is 5.3125, this one plus 2.3125, this plus this is 1, so this is 8.625 and it is divided by 2, so we have this is equal to 4.3125. ये यार Yes, sir. फिर x3 of 2 जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट विल बी 1 by 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 plus दिस x2. इज x2 कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो x2 का 2, so this will be 1 by 2 and this is your 1 plus this is 4.3125 and this will be equal to 1 by 2 bracket में this is 5.3125 and which is divided by 2, so this is your 5.3125 divided by 2. You have here this is 2.65625. Okay, so this second iteration जो हमको कैलकुलेट करना था, this is your answer. Okay, so this x1 should be equal to 5.3125 and 4.3125. So 5.3125, 4.3125 and this is 2.6563, है ना? Right. सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि और में जो है x2 जो है वो तुम्हारे पास 4.4491 दिया हुआ है, बट दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर आंसर। क्लियर? Clear. समझ में आया? तो ये मेथड समझ में आया कि ये मेथड काम कैसे करता है? सीडल गॉस Yes, सीडल sir. जो मेथड है, इटरेशन मेथड है, टू टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सोल्यूशन अगर इनिशियली हमको पता है तो वी कैन सॉल्व बाय द दिस मेथड। क्लियर? Right. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट, दे आस्क्ड इन गेट का एक प्रॉब्लम है और ये पूछा गया था, तो इसके मेथड इस तरीके का प्रॉब्लम आपके पास आता है तो इजीली, है ना, आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट अननोन, सेकंड इक्वेशन से सेकंड अननोन, थर्ड इक्वेशन से थर्ड अननोन। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, है ना, एंड फर्स्ट की वैल्यू है इसको सेकंड में यूज करो, सेकंड की वैल्यू थर्ड में यूज करो, फिर इसी तरीके से आप इटरेशन करते चलो। ठीक है, दिस मेथड दिस टेक्निक इज नोन एज गॉस सीडल इटरेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आई होप सो कि ये इस तरीके प्रॉब्लम्स आप नेक्स्ट कर पाओगे, और बहुत सिंपल है, मतलब देखो प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं थी, मतलब कैलकुलेशन ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड हो, बहुत ज्यादा टिपिकल हो, है ना, बल्कि 2 स्टेप में हमें कैलकुलेशन करनी थी और वी विल गेट द रिजल्ट, एंड दिस क्वेश्चन वाज 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, Okay. Okay. तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट तरह के प्रॉब्लम को सीखेंगे और मेथड को सीखेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके। Okay, sir.